भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को एवं भगवती बगलामुखी के भक्तों को डॉक्टर महेश शर्मा की जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हो? आज बहुत दिन बाद लाइव वीडियो बना रहा हूं और आप सभी, मेरी आशा है कि आप सभी साधकगण अच्छे होंगे और कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों, यह वीडियो बहुत ही अहम वीडियो बना रहा हूं मैं। एक मेरे साधक हैं पवन कुमार जी, जिनका मैंने वीडियो अपलोड किया किन्नरी साधना के बारे में, उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये तो मैं इनके बारे में थोड़ा पहले आपको बता दूं। ये पवन कुमार जी हैदराबाद से हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और यहाँ नोएडा में नौकरी करते हैं। नौकरी के अपना काम करते थे, विदेश का काम करते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लोगों से, विदेशी लोगों से उनका कोई सिस्टम था, उसके द्वारा वो काम करते थे। तो उस वक्त ये थोड़ी परेशानी में थे, लेकिन ये मुझसे पहले, बहुत पहले से जुड़े थे और ये मेरा बताए हुए ध्यान को भी ये लगातार कंटिन्यू कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर हैं पवन कुमार जी, उन्हें अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाने के बाद मैंने इनको दीक्षा दी, ध्यान दीक्षा दी और क्रिया योग की दीक्षा दी और वैसे भी दीक्षा दी। और तो मित्रों, मैं मूल बात पर आता हूँ। तो पवन जी मेरे पास आए, पवन जी को मैंने दीक्षा दी। पवन जी दीक्षा देने के बाद ध्यान करने लगे तो पवन जी को महाअवतार बाबा जी ध्यान में दिखाई देते थे। ये बात फैक्ट है, उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं बताई है, बिल्कुल शॉर्ट में कहा कि, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार करके बताता हूँ। सारी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी साधना खंडित होने का डर है। महाअवतार बाबा जी स्वप्न में दिखाई देते थे और उन्हें निर्देश भी देते थे और कभी कभी मैं भी उन्हें स्वप्न में दिखाई देता था। जो निर्देश देता था उन्हें, वो मुझे बताते थे। ध्यान करते थे तो ऐसा लगता था उनके आसपास कोई घूम रहा है, गेट में धक्का मार रहा है, कोई देख रहा था, कोई नहीं था। और उसी वक्त वो ध्यान के द्वारा ही ये जो है किन्नरी साधना कर रहे थे। मंत्र भी उनके शुरू थे और 9वें दिन किन्नरी उनके स्वप्न में आई। एक दिव्य तेज प्रकाश फैल गया उनके स्वप्न में। उन्होंने देखा कि दिव्य तेज प्रकाश उनके कमरे में फैल चुका है और सुगंध ही सुगंध उनके पूरे कमरे में हो चुकी है। और किन्नरी ने कहा, बहुत ही सुंदर स्वरूप लेके आई थी किन्नरी। और किन्नरी ने कहा कि बेटा, उन्होंने दरअसल माँ बहन के रूप में किया था, तो वो माँ के रूप में स्वीकार किया उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरी समस्या का न्याय कर मैं स्वयं कर दूंगी और साथ में तेरा जीवन भर माँ के रूप में तेरा साथ निभाऊंगी। इस तरह कहकर किन्नरी चली गई। और पवन जी की जब आँख खुली तो पवन जी ने देखा कि पूरा कमरा एक विशेष महक से महक रहा था, जो कई दिन तक महकता रहा उनका कमरा। और वो अभी महकता है। जब वो किन्नरी उनके पास आती हैं, आह्वान करते हैं, आती हैं, तो वो कमरा महक जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि किन्नरी आ चुकी हैं। तो ये पवन जी थे और पवन जी ने ये दिसंबर में ही की। और दिसंबर के बाद पवन जी ने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम था, जो विदेशों से काम करते थे, वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद किन्नरी के मार्ग निर्देशन के अनुसार किसी दूसरे एक काम में हाथ डाला और काम में हाथ डालते ही उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। और साथ में किन्नरी के एक विशेष गुण और ये है पवन जी का कि जो भी पवन जी के सामने बैठ जाए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी धनवान हो या कुछ भी हो, किन्नरी उसे वशीभूत कर देती है। और किन्नरी जो केवल पवन कहते हैं उसी में हाँ हम मिलाता है वो, और जो भी पवन जी कहते हैं वही काम कर देता है वो। तो ये विशेष बात उनके जीवन में और किन्नरी के द्वारा हुई है। और आज किन्नरी के द्वारा ही उनका जो बिजनेस फैला है। तो 45 बंदे उनके नोएडा में उनके नीचे काम करते हैं। और उनकी आमदनी अगर मैं बताता हूँ तो 5.5 लाख रुपए लगभग ऊपर नीचे होती रहती है। 5.5 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी, ये जनवरी और फरवरी तक उनका टारगेट है। अब उनका जो अगला टारगेट है, आगे जो आगे बढ़ते जाएंगे, 5.5 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा उनके वहाँ में जुड़ते जाएंगे। तो ये है पवन जी के बारे में, जो किन्नरी के द्वारा उन्हें सफलता प्राप्त हुई अपने जीवन में। साधकों में यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से साधक ये कहते हैं कि हमने साधना सिद्ध कर दी है, लेकिन हम तो हम तो अभी गरीब हैं, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है। जो साधक साधना सिद्ध कर लेते हैं, चाहे कोई भी साधना सिद्ध कर लें, वो उनका कायाकल्प निश्चित होता है।
अब ये मत कहना कि भक्ति मार्ग एक अलग मार्ग है। भक्ति मार्ग में हुई अगर अब आप ईश्वर से चाहोगे तो वो तुम्हारे कायाकल्प को कर देते हैं। तो साधकों, ये था पवन जी के बारे में वीडियो। और पवन जी परसों मेरे पास आए थे गुरु दीक्षा के लिए, गुरु दीक्षा में कुछ देने के लिए। तो मुझे 1.25 लाख रुपए दे के गए पवन जी। पवन जी का बहुत बहुत बड़ा आभार। और साथ में साधकों में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी किन्नरी साधना डाली है वो सभी सटीक 100 सुंदर साधनाएं बहुत जल्दी हो जाती है और साधनाओं से जल्दी किन्नरियाँ होती हैं। लेकिन किन्नरियाँ दरअसल क्या है, किन्नरियों का या तो माँ के रूप में, या प्रेम का रूप में, या पत्नी रूप में, यही तीनों के रूप में होती हैं। लेकिन पत्नी रूप में ना करें तो ज़्यादा बेटर है, माँ के रूप में और जो है प्रेम का रूप में करते रहें, या मित्र रूप में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो साधकों, ये था पवन जी के बारे में वीडियो। तो अगर पवन जी से कोई साधक मिलना चाहता है तो उनका मोबाइल नंबर नहीं ले सकता है। पवन जी से जाकर नोएडा में रहते हैं, मैं उनका एड्रेस दे सकता हूँ, जाकर उनसे मिल सकता है। लेकिन उनका मोबाइल नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पवन जी फिलहाल इतने बिजी रहते हैं कि मुझे भी अब 2-3 दिन बाद फ़ोन करते हैं। तो ये रही पवन जी के बारे में बात। कैसा लगा ये मेरी बात है, सभी साधकों को मुझे बताना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।